दोस्तों नमस्कार। ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम विगत परीक्षाओं के सारे प्रश्नों को देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है डायोड। निम्न में से कौन सा वोल्टा प्रतिपक यानी कि इन्वर्टर का उदाहरण नहीं है? तो बेटा देखो, जीटीओ तो बिल्कुल होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। एक होता है शक्ति मॉसफेट, ये भी होता है, शक्ति ट्रांजिस्टर होता है, लेकिन डायोड कभी भी प्रतिपक नहीं होता है क्योंकि ये रिवर्स बायस में चलता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। ये कह रहा है बेटा क्रिस्टल डायोड को क्या कहा जाता है? तो आपको ही पता है, इसका क्रिस्टल डायोड को अपन पीएन संधि डायोड भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है एक क्रिस्टल डायोड, फिर से क्रिस्टल डायोड यानी कि साधारण पीएन डायोड। अब ये बताओ उसमें व्युत्क्रम धारा कितनी होती है? तो आपको ही पता है, इसके अंदर जो रिवर्स करंट फ्लो होती है ना बेटा, वो कितनी होती है? माइक्रो एम्पियर में होती है। किसमें याद होती है? माइक्रो एम्पियर, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अब ये अपने को कह रहा है कि पीएन संधि में अवक्षय परत, अवक्षय परत क्या होता है बेटा? डिप्लीशन लेयर। क्या होता है? डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कितनी होती है? तो बेटा इस क्वेश्चन को आप याद कर लो, कितनी होती है? 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर बेटा। अब आप इतना टाइम खर्च मत करो, सीधा ध्यान रखो, डिप्लीशन लेयर 1 माइक्रोमीटर। आगे चलो। अब ये कह रहा है सेमीकंडक्टर डायोड में कितनी संधियां होती है? तो आपको ही पता है सेमीकंडक्टर मिलता किससे है? तो आप बोलोगे पी और एन से मिलके डायोड बनेगा। हाँ, तो बेटा आप खुद देखो संधि कितनी है? एक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अब ये कह रहा है पीएन जंक्शन में मौजूदा विचार प्राचीर। प्राचीर क्या होता है बेटा? बैरियर पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल बीच वाला। अब बताओ ये क्या करता है? अल्पसंख्यक वाहक को यानी कि माइनॉरिटी को रोकता है? नहीं। ये क्या कह रहा है? बहुसंख्यक वाहक को रोकता है? नहीं। ये क्या करता है? छिद्रों और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन करता है बेटा। पुनः संयोजन को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन करता है। और रिकॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या होता है? कि पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि होल्स और इलेक्ट्रॉन का मिलना रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दाता और ग्राही को निष्पावन करता है? नहीं बेटा, निष्प्रदान नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सी बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है पीएन डायोड के बारे में कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है बताना है, ठीक है? ठीक है। फॉरवर्ड बायस होने पर उच्च प्रतिरोध नहीं बेटा, फॉरवर्ड में तो क्या होता है? जीरो प्रतिरोध होता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में निम्न प्रतिरोध होता है, बिल्कुल ये सही है। निम्न कह लो या जीरो कह लो, ठीक है। रिवर्स बायस में निम्न होता है? नहीं, इसमें तो बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है। और ट्रांजिस्टर प्रतिरोध का प्रभाव नहीं, नहीं बेटा, प्रभाव तो पड़ता है। अब ये कह रहा है डायोड में पीआईवी, बेटा पीआईवी का मतलब क्या होता है? पीक इनवर्स, पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या होता है? पीक इनवर्स वोल्टेज। ये पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है? रिवर्स डायरेक्शन में अधिकतम वोल्टेज सहन करने की क्षमता। तो क्या है बेटा? देखो, द्वितीयक वोल्टा की अधिकतम मात्रा, प्राथमिक की नहीं बेटा, प्राथमिक तो फॉरवर्ड होता है, प्राथमिक वाले तो दोनों हटा दो, है ना। अब देखो, द्वितीयक की न्यूनतम नहीं, द्वितीयक की अधिकतम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बेटा, यही स्पीड आपको रखनी है। अब ये कह रहा है एक एलईडी, एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपको पता है क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि ऐसे डायोड जो क्या करते हैं? लाइट को एमिट करते हैं। तो आपको ही पता है ये किस बायस में चलती है? फॉरवर्ड बायस में चलती है। ऑप्शन नंबर ए। अब फिर से कह रहा देखो, एलईडी की पावर रेटिंग क्या होती है? एलईडी क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। किस बायस में चलती है? फॉरवर्ड बायस में चलती है। फॉरवर्ड बायस में। और आपको पता है बहुत कम पावर लेती है, बहुत कम पावर लेती है बेटा, लेती है, ठीक है। बहुत कम पावर तो कितनी में लेती है? मिली वॉट, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, एक प्रतीप अभिनत यानी कि रिवर्स बायस के अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड में जंक्शन का प्रकाश में आने पर व्युत्क्रम धारा कैसी होती है? तो आपको पता है ये किसकी बात कर रहा है? ये फोटो डायोड की बात कर रहा है। कैसे पता चला? ये देखो, प्रकाश के संपर्क से। तो यानी एलईडी, अब एलईडी तो क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि लाइट आने पर उसमें से डायोड में से क्या होता है? एमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये किसकी बात कर रहा है? फोटो डायोड की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है? फोटो डायोड्स की बात कर रहा है, ठीक है, जिसको अपन पीवी सेल भी कहते हैं। वेरेक्टर नहीं, वेरेक्टर तो क्या होता है? वेरिएबल कैपेसिटर होता है। और सुरंग डायोड क्या होता है? टनल डायोड होता है, जिसके अंदर क्या होता है? जो कट इन वोल्टेज होता है वो जीरो होता है, आपको पता है, ठीक है। आगे चलो, अंतिम समय के अंदर बेटा हम रिवाइज कर रहे हैं। वोल्टेज रेगुलेटर का नाम याद आते ही आप क्या याद रखोगे? जीनर डायोड। और जीनर डायोड याद आते ही क्या याद रखोगे? रिवर्स ब्रेकडाउन।
रिवर्स ब्रेकडाउन के अलावा क्या याद रखोगे? कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, है ना? कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, बेटा ये ध्यान रखना ये सारे पॉइंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अब ये कह रहा है जीनर डायोड, फिर जीनर डायोड याद आते ही क्या याद रखोगे? रिवर्स बायस, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज रेगुलेटर, बस। आगे हो, ये क्या कह रहा है अपने को? के कारण अत्यधिक डोपित किया जाता है, किस लिए? ताकि वर्धित अग्र भंजन के लिए। बेटा अग्र के लिए तो होता ही नहीं है, अग्र यानी कि फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के लिए नहीं होता, ये किसके लिए होता है? ब्रेकडाउन, रिवर्स के लिए होता है। तो बेटा अग्र वाले तो सारे हटा दो। हाँ, व्युत्क्रम और व्युत्क्रम न्यूनीकृत यानी कि कम करने के लिए किसको? रिवर्स ब्रेकडाउन को, बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, चलो। और ये वर्धित, वर्धित तो मतलब ज्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। बेटा आराम से करना इस तरह के क्वेश्चन को। अब ये कह रहा है फोटोडायोड, ठीक है, फोटोडायोड है जो विद्युत उत्पादन अधिकतम तब होता है जब ये किस में होता है? तो आपको भी पता है, जब ये फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं। तो देखो फॉरवर्ड बायस कहाँ है? ये तो लघु है, ये दीर्घ उत्क्रम है। तो ये देखो बेटा, छोटा फॉरवर्ड बायस होता है तब यह करता है, ये कंडक्टिंग स्टेट में जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है जीनर डायोड वोल्टा नियामक के लिए धारा परास कितनी होती है? तो बेटा इसको याद कर लो, अंतिम समय में आपके लिए ये सबसे बढ़िया है। क्या याद करोगे? 2.5 एम्पियर तक, ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है वृहत अग्र यानी कि फॉरवर्ड बायस में जो टनल डायोड होता है वो कैसा आचरण करता है? तो आप बताओ कैसा करता है? तो टनल डायोड होता क्या है? आपको पता है टनल डायोड के लिए बेटा दो चीजें ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे? कि टनल डायोड का जो मेरा ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 0 होता है। और ये एक सुरंग की तरह अपने आवेश को जाने देता है, इसलिए इसका नाम क्या है? टनल डायोड। ठीक है, तो देखो आंतरिक प्रभारी, बेटा ये नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो, आगे देखो। प्रभारी परत का हिम संकलन गुणांक, एक बार छोड़ दो। प्रभारी परत के वाहकों का प्रसार, यस, वाहकों का मतलब उसके अंदर के चार्ज कैरियर्स को बहना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये धारिता का कोई मतलब है नहीं। और वाहक का टनलिंग करना, बेटा वो तो किसमें होता है? टनल डायोड के सिरे पर होता है, पर वो ऊर्जा अंतराल नहीं करता, इसलिए गलत है। ठीक है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बेटा इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही हल किया जाता है। आप देखो क्या है? वाहकों का प्रसार करना, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन्स को मोटिव करना। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी है। अगला ये कह रहा है डायोड पर रिवर्स बायस में कैसा होता है? आपको भी पता है, ये मान लो मेरा एक डायोड है पी और एन। जब मैंने इस पे रिवर्स बायस लगाया है तो रिवर्स बायस क्या होता है? जब इसका पॉजिटिव किससे जुड़ा हो? नेगेटिव से, और नेगेटिव किससे हो? पॉजिटिव से। तो ये जो बीच की जो परत होती है ना बेटा, वो बड़ी हो जाती है। डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। यानी कि विभव प्राचीर क्या होता है? बड़ा होता है। किस में? तो बेटा याद कर लो, यहाँ लिखो बेरियर पोटेंशियल, बेरियर पोटेंशियल जिसको मैं कहता हूँ विभव प्राचीर। अब जब भी ध्यान रखना, जब भी ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा? विभव प्राचीर बढ़ जाएगा। बेटा इतना सा याद रखो। अब देखो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा? विभव प्राचीर बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, चलिए। अब फिर से कह रहा है टनल डायोड में टनलिंग की घटना किसका उदाहरण है? लेंज ला, बेटा लेंज क्या कहता है? लेंज कहता है कि जिससे उत्पन्न हुआ उसका विरोध कर रहा है। तो बेटा यहाँ कोई विरोध का गुण तो है नहीं, तो इसलिए लेंज व्यवहार नहीं होगा। स्थिति ऊर्जा क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन के कारण, तो ये भी नहीं होगा। शिखर भी नहीं। बेटा क्वांटम यांत्रिकी व्यवहार, क्यों क्वांटम होगा? क्योंकि देखो बेटा इसके अंदर टनल डायोड में क्या करते हो आप? आवेश को ही तो भेजते हो, और आवेशों की जो गति होती है ना बेटा, वो क्या होती है? Q बराबर NE से, इसलिए इसको कहता है क्वांटम यांत्रिकी प्रभाव। एक डायोड में स्विचन की आवृत्ति कितनी होती है? बेटा यहां से दो चीजें आप ध्यान रखना। क्या याद रखोगे? कि एक तो सर SCR की स्विचिंग आवृत्ति पूछता है, वो होती है 500 हर्ट्ज। बेटा ये याद रखना, ठीक है। अब सुनो इससे, यहाँ पे जब भी पूछे ना कि स्विचन की आवृत्ति क्या होती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्विचिंग स्पीड, स्विचिंग स्पीड, यानी कि कोई भी इक्विपमेंट कितना जल्दी काम कर रहा है। तो बेटा वो निकालते हो आप वो क्या कहते हैं उसको? रिवर्स कैपेसिटी जो होती है ना, रिवर्स कैपेसिटी से, यानी कि वोल्ट इनवर्स रेशियो से, वोल्ट इनवर्स रेशियो। अब देखो बेटा कहाँ है ये? क्या है? उत्क्रम, यानी कि रिवर्स पुनर्प्राप्ति काल। ठीक है, वही होता है। देखो रिवर्स सैचुरेशन का मतलब ये कितना, इसका इसकी पीआईवी, यस, इसका नाम क्या होता है? पीआईवी, सही नाम होता है पीआईवी। बेटा इसको देखते हैं उसकी पीआईवी रेटिंग से, पीआईवी रेटिंग, और पीआईवी यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज से देखते हो। ठीक है बेटा,
इसलिए मेरा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सरण से नहीं, डायोड से नहीं, संतृप्ति से नहीं। आराम से देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितना तेज है, उससे जानते हो कि भाई उसमें क्या होना चाहिए? पीक इनवर्स रेशियो से, उसको कहते हैं पीआईवी। तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही। अब ये कह रहा है किसी डायोड में प्रचालन की गति किस पर निर्भर करती है? उसकी पीआईवी रेटिंग से। देखो बेटा, पीआईवी कहाँ है? ये उपयोगिता गुणांक पे नहीं भाई साहब, टर्मिनल की वोल्टेज से नहीं, प्रचालन की आवृत्ति से नहीं, किसमें? उत्क्रम पुनर्प्राप्ति काल, वही है बेटा। ये क्या है? पीक इनवर्स वोल्टेज। आगे चलो। अब ये कह रहा है सिलिकॉन डायोड का उपयोग लगभग कितने वोल्टेज तक कर सकते हैं? तो आपको भी पता है, सिलिकॉन होगा तो मैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर लूंगा, और जर्मेनियम होगा तो मैं 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर लूंगा। तो तापीय स्थिरता किसकी ज्यादा है? सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है जब डायोड को बाह्य वोल्टेज दिया जाता है, ये मान लो कोई डायोड है, इसको मैंने बाहर से कोई वोल्टेज दे दिया, इसके विभव प्राचीर पोटेंशियल को बढ़ता है। अब इसका जो ये पोटेंशियल है ना बेटा, ये बीच की जो डिप्लेशन है वो बढ़ रही है। इसका मतलब ये क्या है? रिवर्स बायस में। यानी कि इसका जो पी है ना, वो किससे जुड़ा हुआ है? एन से, और एन किससे जुड़ा हुआ है? पी से, तभी होगा। यानी कि ये क्या है? रिवर्स बायस है। तो देखो, ऋणात्मक अभिनत नहीं, इसको कहते हैं बेटा उत्क्रमित अभिनत। सही वर्ड क्या है? रिवर्स बायस, है ना बेटा। वो ऋणात्मक अभिनत भी सही हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा वर्ड कौन सा है? उत्क्रमित, यानी कि रिवर्स बायस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन को देखना, आपके यूपी में पूछते हैं क्वेश्चन। ये लो। अब ये कह रहा है एक रेक्टिफायर डायोड में परीक्षण की विधि द्वारा आकृति दी गई है, तो बताओ ये क्या कर रहा है? मुझे बताओ, ये एनोड है, कैथोड है? हाँ सर। ये क्या है? एक ओम मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? एनोड, कैथोड और ओम। अब बताओ यहाँ पर क्या है? आराम से सोच के बताओ, इसमें क्या है? ये देखो, यहाँ से जो करंट जाएगी वही यहाँ से निकलेगी और यहाँ से निकल जाएगी। हाँ, यानी कि एक ही दिशा है कि नहीं? हाँ, एक ही दिशा है। तो देखो, दोनों पाठ्यांक निम्न होंगे, उच्च होंगे, या एक ही होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर जो धारा जाएगी वो यहाँ से और यहाँ से दो भागों में बढ़ जाएगी। हाँ, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसका मतलब ये देखो, पाठ्यांक एक तो है, एक दिशा में निम्न होगा और दूसरी दिशा में उच्च होगा, बस वही तो है, ठीक है। इससे समझो बेटा, दोनों एक तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों के कनेक्शन अलग अलग है ना। तो ये होगा नहीं। दोनों उच्च होंगे, आप कैसे बताओगे? दोनों बराबर हो गए, आप कैसे बताओगे? तो अल्टीमेटली मेरा उत्तर क्या हो गया? डी हो गया। और इसको जानोगे कैसे? कि ये देखो, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और ये दो परिपथ से जुड़ा हुआ है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी। एक डायोड में डायोड क्षतिग्रस्त हो गया है, यानी कि डायोड क्या है? टूट गया है। क्षतिग्रस्त हुए बिना, अच्छा रुको, ये कह रहा है एक डायोड में डायोड टूटे बिना, यानी कि बिना उसके टूटे, ठीक है, यानी क्षतिग्रस्त हुए, प्रवाहित होने वाली धारा को क्या बोला जाता है? तो बेटा आप ही तो जानते हो वो क्या होता है? फॉरवर्ड करंट होती है। तो देखो, फॉरवर्ड कहाँ कहाँ है? ये अग्र है, ये अग्र है, ये तो लोड है और उत्क्रम है, यानी कि ऑप्शन मेरा एक या दो होगा, ठीक है। अब आगे आओ। अधिकतम औसत अग्रेसित धारा और अधिकतम औसत अग्रेसित वृद्धि धारा, बेटा ये क्या है? ये वृद्धि धारा है, राइजिंग करंट है, जो आप नहीं कहते आर बराबर डेल वी बाय डेल आई। बेटा ये क्या है? परिवर्तन, ये राइज ही तो है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। आगे चलो। अब ये कह रहा है फ्री व्हीलिंग डायोड का प्रयोग। बेटा फ्री व्हीलिंग डायोड का प्रयोग समझा है आपने? ये देखो बेटा, या मान लो एक इंडक्टर है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ तो ये यहाँ तक एनर्जी स्टोर करता है। बेटा फ्री व्हीलिंग का काम क्या होता है? यहाँ तक की एनर्जी को स्टोर नहीं होने देना और मेरी पूरी वेव को यहाँ बना देना, ठीक है, ये होता है। आप पढ़ते हो, ठीक है। एक फ्री व्हीलिंग डायोड का प्रयोग खाली जगह में संग्रहित मुक्त ऊर्जा को मार्ग प्रदान करना, बेटा किस में होगा? अभी मैंने बताया है कि मान लो यहाँ इंडक्टर है और इंडक्टर क्या करता है? धारा परिवर्तन का विरोध करता है कि नहीं? तो जैसे ही मेरा मान वोल्टेज जीरो होता है तो ये नीचे की तरफ नहीं, यहाँ पर देखो ये कुछ एनर्जी स्टोर कर देता है ना। तो इसका क्या करता है वो? इसको क्या करता है? बाईपास मार्ग प्रदान करता है। कौन? फ्री व्हीलिंग डायोड। ये तो बेटा किसका प्रयोग होता है? तो आप याद रखो, प्रेरित्र का। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बेटा। चलिए, अब ये कह रहा है फ्री व्हीलिंग डायोड कहाँ होता है? तो आपको ही पता है कहाँ होगा? प्रेरक के पास। कहाँ होगा? प्रेरक के पास। बेटा याद कर लो इसको, प्रेरक के पास। प्रतिरोध स्विचिंग में नहीं, धारिता में नहीं, आरसी में नहीं, बेटा एक ही बचा है, क्या है? प्रेरक स्विचन परिपथ के अंदर।
अब ये कह रहे हैं 20 वोल्ट शिखर मान और एसी वोल्टता के सिलिकॉन डायोड में 490 ओम का एक भार प्रतिरोध है, ठीक है। तो डायोड की अग्र प्रतिरोध 10 है, तो डायोड के माध्यम से प्रवाहित शिखर मान ज्ञात करना है अपने को। तो देखो अपने को क्या-क्या दे रखा है? अपने को दे रखा है 20 वोल्ट का शिखर दे रखा है, 490 का ये दे रखा है, अग्र वोल्टेज दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे? अब ये क्या है? अपने को एक रेक्टिफायर सर्किट है, ठीक है, ये लो, ये लो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक रेक्टिफायर दिया हुआ है, यहाँ पर एक क्या दिया हुआ है? लोड दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका ड्रॉप कितना होता है? अगर सिलिकॉन का है तो 0.7 होगा, बिल्कुल। इस पे वोल्टता कितनी है? देखो बेटा 20 वोल्ट, है कि नहीं? हाँ सर। अब देखो सिलिकॉन डायोड दे रखा है और 490 ओम का एक भार दिया है, इसकी कितना है बेटा? 490 ओम, ठीक है, कोई डाउट नहीं। और डायोड का अग्र प्रतिरोध आर कितना दिया हुआ है? आपको पता है 10 दिया हुआ है, बस। तो यही तो कहा है, आई निकाल दो आराम से। देखो आई बराबर क्या होता है? ओम के नियम से V बटे में आर। अब देखो जो यहाँ से V दोगे उसमें से कुछ ये घटाओगे, तो यानी कि 20 में से 0.7 घटा। क्यों घटा? क्योंकि ये डायोड का सिलिकॉन का है, ठीक है। अब आर कितना है? 490 और 10 का 490 प्लस 10। तो यहाँ से देखो बेटा आई बराबर कितना हो गया? 19.3 बटे में 500, ठीक है बेटा। अब देखो इस पॉइंट को उड़ाया तो नीचे कितना आया? 10। अब देखो इससे भाग दोगे तो लगभग देखो 38 हो जाएगा और ये 10 की घात 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 38 मिली एम्पियर मेरा आंसर हो जाएगा बेटा। यही स्पीड रखनी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अब देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये देखो आपके यूपीपीसीएल का प्रश्न है। ये कह रहा है दिए गए परिपथ में वीए का मान ज्ञात करो, है ना। मुझे बताओ ये सिलिकॉन जब भी ऑन होगा तो इसको कितना वोल्टेज चाहिए? आप बोलोगे 0.7, बहुत सही। और ये कितना चाहिए? 0.3। बेटा आपके पास दो आदमी है, एक 0.7 एम्पियर लेता है, 0.7 वोल्ट से ऑन हो जाएगा, एक 0.3 से लोगे, पहले किसको ऑन हो जाएगा? 0.3 वाला। तो बस जैसे ही ये ऑन होगा तो धारा सारी यहाँ से निकल जाएगी, ये काम ही नहीं आएगा। तो देखो यहाँ आउटपुट में मुझे वीए क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 20 में से 0.3 गया, यानी कि 19.7 मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आसान भाई, ये सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, वो पहले ही हो जाएगा ऑन, ठीक। चलो ये देखो बेटा आसान सा क्वेश्चन है, आसान से देखते हैं, ये लो। ये कह रहा है दिए गए परिपथ में प्रत्येक डायोड में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करो यदि डायोड की वोल्टता 0.7 है। अगर ये भी 0.7 है, ओके, और ये भी कितना है? 0.7 है, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है? अपने को क्या निकालना है? प्रत्येक डायोड में से धारा निकालनी है। हाँ तो आराम से निकाल लो बेटा। देखो ID1 ID2 मैं यहाँ पे V मान लूं क्या? मान लो। यहाँ पे भी V मान लूं क्या? मान लो। तो देखो अब मैं यहाँ पर क्या निकालता हूँ, देखो आराम से देखना ना। ये 1.5 है क्या? ये कोई क्वेश्चन में मिसिंग तो नहीं है? चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगा दो, देखो ये मैं लगा रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, KCL लगा रहा हूँ बेटा, KCL। तो V माइनस 15, V माइनस 15 और प्रतिरोध कितना है? आप बोलोगे 0.5, 5 मान लो बेटा, किलो को छोड़ो अभी। यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप बोलोगे बेटा V हो जाएगा, V बटे में, अब V बटे में ये 0.7 का क्या करता है? डायोड वोल्टता ड्रॉप देता है, ठीक है। 0.7 का डायोड वोल्टता ड्रॉप देगा, ठीक है। तो बेटा इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट हो जाएगा। देखो अगर ये 0.7 का, थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ सोचने के लिए, ये क्या है? 0.7 का अगर यहाँ ड्रॉप ले रहा है, ठीक है। अच्छा 0.7, तो यहाँ से डायरेक्ट मैं I1 निकाल लेता हूँ, I1। तो I1 मेरी कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 15 माइनस 0.7 बटे में कितना हो जाएगा? 0.5, यानी I बराबर, ये देखो आराम से हो गया, 15 में से 7 गया तो कितना बचा? आप बोलोगे 14.3, क्या बचेगा? 14.3। और ये कितना है? 0.5 का ये ड्रॉप है, 0.5 का ये ड्रॉप है, ठीक है। अच्छा तो प्रत्येक में से धारा चाहिए। अब देखो बेटा जैसे इसका 0.7 था, इसका भी 0.7 था, ठीक है। तो मैं आई निकाल रहा हूं सबसे पहले ना। तो आई बराबर 15 माइनस दिस इंटू 0.5, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका देखना, इसको सॉल्व करने का तरीका देखना। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी को कोई आपत्ति? जिसको ऊपर से 2 से किया नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों किया बेटा? क्योंकि आधा और आधा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। तो ऊपर मेरे पास कितना आ गया? आराम से देखो 28.6 आ जाएगा, और ये देखो आधा और आधा 1। अब नीचे क्या हो गया? 1, यानी कि कुल मेरे पास जो I1 है ना, वो कितनी आई? 28 आ गई, ठीक है। अब 28 दोनों बराबर चीजों में बट रही है, तो बस 28 का आधा कितना होगा? 14 यहाँ चली जाएगी, 14 यहाँ चली जाएगी। मेरे पास प्रत्येक का पूछा है 14.3, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, आराम से देखो इस क्वेश्चन को। मेरे को आई निकालना था भाई, 0.7 इसका है, तो मैंने क्या लिखा? 15 माइनस 0.7 बटे में आर, तो मेरे पास I1 आएगी। ये क्या है? I1 है।
ये क्या है मेरे पास I1 है, ठीक है I1। तो कितना हो गया 14.3 डिवाइडेड बाय दिस, ये करके 28 आ गया, 28 एम्पियर। अब 28 एम्पियर आ गया और बराबर जगह पे जा रही है, तो आधा आधा कर दो, 14 14। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो। अब ये कह रहा है किस प्रकार के द्विग्र, अरे ये द्विग्र डायोड, डायोड है ना, में वोल्टता नियंत्रक कहा जाता है। तो आपको ही पता है किसको कहा जाता है वोल्टता नियंत्रक, जीनर डायोड। कुछ भी लिखा हो, वोल्टता नियंत्रक देखते ही आपको क्या लगाना है, जीनर डायोड। और जीनर डायोड हमेशा किस पे काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है, ध्यान रखना बेटा। चलो, अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वोल्टता स्रोत कहा जाता है। तो आपको ही पता है किसको कहोगे, जीनर डायोड को कहोगे, और ये हमेशा रिवर्स बायस में चलेगा। निम्न में से कौन सा सक्रिय घटक है, बेटा सक्रिय घटक कौन सा होता है, जो ऊर्जा दे सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से दे सकते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट है सब सक्रिय। अब आ जाओ बेटा, प्रेरित्र ये तो इलेक्ट्रिकल का है, ये निष्क्रिय है। प्रतिरोध भी निष्क्रिय है, ये भी निष्क्रिय है। देखो जेनर डायोड क्या है, सक्रिय, बस खत्म। अब ये कह रहा है ओम के नियम के अनुसार V और I के मध्य रैखिक संबंध कौन लागू नहीं करता है। बेटा नहीं आ जाए ना, तो कौन नहीं करता, इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट लागू नहीं करते। अब देखो बेटा, शीशे का चालक, ये चालक तो क्या है, इलेक्ट्रिकल का है, तो ये तो लागू होता है। तांबे का भी होता है, जर्मन सिल्वर का भी होता है, लेकिन जेनर डायोड लागू नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए। देखो बेटा, वोल्टता नियंत्रक, बेटा मैं तो इतना ही पढ़ता हूँ, देखो वोल्टता नियंत्रक पूछते ही मैं कहाँ चला जाता हूँ, जेनर डायोड के पास, खत्म बात। ओहो, अब ये कह रहा है एक डायोड जेनर के गुण को कब प्रदर्शित करेगा। आपको पता है जेनर समझते ही क्या करना है, वोल्टता नियंत्रक ढूंढो, वोल्टता नियंत्रक। ये रहा बेटा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो, अब ये फोटो दिखाता है कभी कभी कि बताओ ये कौन सा डायोड है, तो निम्न में से कौन सा डायोड है। तो आप क्या बताओगे, ये फोटो डायोड है। ये कौन सा डायोड है, फोटो डायोड है ना, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करेगा। अब देखो बेटा, इसकी फोटो देखो, ये कौन सा है, निम्न में से कौन सा डायोड है। तो देखो ये तो पता है कि देखो ये डायोड तो है, ये डायोड तो है, पर ये जीनर नहीं है, जीनर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जीनर ऐसा होता है, जेड बना हुआ। ये शॉर्ट की भी नहीं है, क्यों, क्योंकि शॉर्ट की ऐसा होता है, एस बना हुआ, तो ये भी नहीं है। अच्छा, प्रकाश उत्सर्जक भी नहीं है, क्यों बेटा, क्योंकि प्रकाश में ऐसे ऐसे उत्सर्जक होता है। तो इसलिए क्या है, स्थिर धारा नियंत्रक। देखो बेटा ये स्थिर किया हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बेटा, ऐसे ही पहचानना है आपको। अब ये कह रहा है अक्षिप्त धारा, अक्षिप्त को क्या बोलते हैं, डार्क करंट कहते हैं। और डार्क करंट किस में बैठती है, फोटो डायोड में बैठती है। किस में बैठती है बेटा, फोटो डायोड में। डार्क करंट किस में फ्लो कराते हो, फोटो डायोड में। याद कर लो बेटा, अक्षिप्त धारा डार्क करंट किस में होती है, फोटो डायोड में, खत्म बात। और जेनर के लिए क्या याद करते हो, वोल्टता नियंत्रक, बहुत सही। अब ये कह रहा है एलईडी का पूरा नाम क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। पहला एल क्या है, लाइट, लाइट पहले ढूंढो, लाइट कहाँ है, ये तो लेजर है, गलत। ये लाइट है, ये लेजर है, ये भी लाइट है ना। फिर एमिटिंग यानी भेजने वाला, ई क्या है, एमिटिंग। अब ढूंढो एमिटिंग कहाँ है, ये रहा बेटा एमिटिंग और डायोड, बिल्कुल ये इलेक्ट्रिक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, लाइट एमिटिंग डायोड। अब ये कह रहा है किस प्रकार के डायोड में रिवर्स करंट न्यूनतम होता है। बेटा ध्यान रख लो, इसके अंदर पी आई वी यानी कि पीक इनवर्स मान किस में कम होता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट की में सबसे कम होता है। शॉर्ट की में क्यों होता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, जीरो होता है बेटा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। सॉरी, यहाँ पे इसका जो ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं बेटा, इसको इतना ही याद रखो आप, इसको इतना ही याद रखो, ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं, मैंने गलत लगा दिया। वोल्टेज ड्रॉप किसका जीरो होता है, ये टनल का जीरो होता है। अभी लास्ट टाइम पे कुछ भी गलत याद नहीं करो, सिंपल सा देखो, किस डायोड का उत्क्रम अभिनित होता है, तो वो कौन होता है, वो शॉर्ट की होता है, ये ध्यान रखो, ठीक है। बस चलो आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है प्रतीप अभिनत यानी कि रिवर्स बायस में लगभग स्थिर धारिता क्रम वाला कौन सा होता है। तो आपको नहीं पता, पिन होता है जिसमें आई बीच में क्या होता है, वो इंस्टेंसिंग यानी कि शुद्ध सेमीकंडक्टर की एक लेयर होती है। तो अग्र अभिनत में धारा नियंत्रक और चर की तरह कौन काम करता है, पिन डायोड, है ना। इसमें दो क्या होता है, एक तो पी और एन होता है, ये तो क्या है सेमीकंडक्टर, और आई क्या है मेरे, आई एक मेटल की परत होती है, ठीक है। तो पिन हो जाएगा, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए।
अब ये कह रहा है एक नेटवर्क जो अनुप्रयुक्त सिग्नल की उपस्थिति में बदले बिना तरंग को एक अलग डीसी स्तर पर स्थानांतरित कर देता है, उसको क्या बोलते हो? कहना क्या चाह रहा है कि मान लो ये मेरी तरंग है, इस तरंग की आकृति को नहीं बदलना है, लेकिन इसको इस तरह से सिग्नल को ऊपर या नीचे कर देना है। तो बेटा क्या हो जाएगा? क्लैंपर। क्लिपर तो क्या होता है? तरंग काटने वाला, वो नहीं है, ये क्लैंपर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है डायोड का पीआईवी। पीआईवी क्या होता है? पीक इनवर्स करंट। क्या होता है? मिनिमम मतलब रिवर्स में अधिकतम वोल्टेज सहन करने की क्षमता। तो देखो कहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले तो देखो ये धारा है, ये धारा है, धारा तो होती नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है? पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। होता है, हाँ। सबसे कम किस्म होता है शॉर्ट की में होता है, ये भी आपको पता है। तो अधिकतम ये भी है, अधिकतम ये है। अब आ जाओ, ये फॉरवर्ड बायस में होता है या रिवर्स में? तो आप कहोगे रिवर्स बायस में बेटा, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा डायोड संकेतक के रूप में या इंडिकेटर के रूप में होता है? तो आपको पता है एलईडी होता है, एलईडी होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। अब ये कह रहा है एक नियंत्रित रेक्टिफायर के अंदर यानी कि कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर क्या किया है? कौन सा नहीं है? तो आप डायोड का यूज करते हो। ये क्या है? आईजीबीटी। कंट्रोल के अंदर किसका यूज करते हो? तो देखो, आप एससीआर का भी करते हो, आईजीबीटी का भी करते हो, एमओसीटी का करते हो, लेकिन डायोड का प्रयोग कंट्रोल के रूप में नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट ही ऑन हो सकता है फॉरवर्ड में और ऑफ हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो डायोड बिल्कुल सही। अब ये कह रहा है एक पीएन जंक्शन डायोड में बंद स्विच के रूप में कब कार्य करता है? मुझे बताओ। पीएन ये है, ये बंद स्विच के रूप में कब कार्य करेगा? जब ये कैसा होगा? फॉरवर्ड बायस में होगा, और फॉरवर्ड में इसका पी किससे जुड़ा होगा? बैटरी के पी से, और एन किससे जुड़ा होगा? बैटरी के एन से। तो कब होगा? जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा। ऑप्शन नंबर ए। एक रिवर्स बायस में पीएन डायोड कैसा होता है? आपको भी पता है, फॉरवर्ड में होता है, यानी कि पी जब बैटरी के पी से हो, और एक ये कंडीशन होगी जब पी जब किससे हो? बैटरी के एन से जुड़ा हुआ हो, और एन पी से, है ना? यही हो सकती है दो कंडीशन। तो बेटा इस कंडीशन में ये क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में होता है, और इस कंडीशन में क्या होता है? रिवर्स बायस में होता है। ठीक है, इस कंडीशन में जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है तो कैसा होता है? शॉर्ट सर्किट। और रिवर्स बायस में होता है जब कैसा हो जाता है? ओपन सर्किट, यानी कि धारा नहीं जाने देता। तो आंसर क्या हो जाएगा? खुला परिपथ। अब ये अपने को कह रहा है अर्धचालक डायोड में जंक्शन के माध्यम से अधिकतम धारा कब प्रवाहित होगी? आपको भी पता है, फॉरवर्ड बायस में होगी। ऑप्शन नंबर बी। अब ये अपने को क्या कह रहा है? जेनर डायोड। जेनर डायोड का क्या होता है? रिवर्स बायस में काम करता है, वोल्टता नियंत्रक के रूप में काम करता है। ठीक है बेटा। अब देखो, ऋणात्मक लक्षण नहीं बेटा, गलत। क्यों? ऋणात्मक कौन करता है? टनल करता है। ठीक है। निम्न रिवर्स में तीव्र ब्रेकडाउन देता है, बिल्कुल सही है। और फॉरवर्ड रेटिंग उच्च होती है, गलत। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया? बी बिल्कुल सही। अब देखो बेटा, ये कह रहा है जेनर डायोड में किस तरह कार्य होता है? अब जेनर डायोड के लिए मैंने पहला ही आपको क्या याद कराया? रिवर्स बायस, वोल्टता नियंत्रक। कौन सा ऑप्शन है? ये रहा बेटा, उत्क्रम को ही कहते हैं रिवर्स। ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है प्रकाश उत्सर्जक यानी कि एलईडी में प्रकाश कब उत्पन्न करता है? जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है, क्योंकि ये काम ही फॉरवर्ड बायस में करता है। ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डायोड शक्ति सूचक के रूप में यानी कि इंडिकेटर के रूप में कौन यूज होता है? तो आपको भी पता है, ये 7 सेगमेंट वाला कौन होता है? एलईडी होता है, यही। ऑप्शन नंबर डी। बेटा अब इस तरह के प्रश्नों को याद कर लो। किसी पीएन में जो स्पेस चार्ज की मोटाई की तरंगदैर्घ्य होती है वो कितनी होती है? बेटा याद कर लो कितनी होती है? 10 की घात -4 सेंटीमीटर होती है। बेटा अगर ये याद नहीं हो रहा तो ये याद करो, कितनी होती है? माइक्रोमीटर होती है। क्योंकि माइक्रो खुद क्या होता है? 10 की घात -6 मीटर। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 की घात -4 सेंटीमीटर। बेटा ये याद कर लो, 1 माइक्रोमीटर, है ना? बहुत सही। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है एक जंक्शन डायोड में कितने छिद्र होते हैं? तो आप मुझे बताओ, छिद्र मतलब क्या होता है? छिद्र मतलब इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति, यानी गायब हुए इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी।
अब ये कह रहा है फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन कैसा होता है? अरे शॉर्ट होता है, निम्न प्रतिरोध वाला होगा, क्योंकि निम्न होगा तभी तो करंट ज्यादा बहाएगा। सिलिकॉन डायोड में अग्र अभिनत कितना होता है? आपको पता है जब भी एक सिलिकॉन होता है एक जर्मेनियम होता है। सिलिकॉन में कितना होता है? 0.7 अग्र अभिनत यानी फॉरवर्ड बायसनिंग में कटिंग वोल्टेज, और जर्मेनियम में कितना होता है? 0.3। अपने को पूछा किसका है? सिलिकॉन का। मेरे पास आंसर हो जाएगा 0.3। बेटा ये थोड़ा सा याद रखना आप, मैं कोशिश करता हूँ याद कराना। निम्न में से कौन सा सिग्नल डायोड है ना? तो बेटा ये क्या होता है? ओए क्या होता है? ओए 79 याद रखने लो बेटा, सिग्नल डायोड है, क्योंकि अपन सिग्नल देने के लिए कहते हैं ना ओए, बस। बेटा ये न के न प्रकरण आपको अभी आंसर याद होना चाहिए। आगे चलो। किसी जर्मेनियम में नी वोल्टेज कितना होता है? आपको पता है सिलिकॉन में कितना होता है? 0.7, और जर्मेनियम कितना होता है? 0.9। ऑप्शन नंबर बी। ये लो बेटा, ये कह रहा है एक डायोड दे रखा है बाय 127 में, बी का मतलब क्या होता है? ठीक है बेटा, ये जो बी है ना बेटा, इसको कहते हैं सिलिकॉन। क्या कहते हैं? सिलिकॉन कहते हैं। ठीक है, और ये वाई जो होता है ना, ये फिक्स होता है, किसके लिए होता है? रेक्टिफायर के लिए। तो देखो बेटा ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना? बी फॉर सिलिकॉन, ऐसे याद कर लो बेटा। ये देखो बी जेड, ये बी क्या है बेटा? आपको भी पता है बी मतलब क्या होता है? सिलिकॉन होता है। और जेड मतलब क्या होता है? अब जैसे वाई क्या था? रेक्टिफायर, तो जेड क्या है? एक जीनर डायोड है। जेड मतलब क्या है? जीनर डायोड है। तो बताओ ये जेड किसको इंगित करेगा? जेड फॉर जीनर। कहाँ है जीनर? ये रहा, ऑप्शन नंबर डी। चलो बेटा, अब ये कह रहा है डायोड की तुलना किससे की जा सकती है? फ्यूज से कर सकते हो? नहीं, रिले ये तो सब प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। डायोड की तुलना आप एक स्विच से कर सकते हो, क्योंकि वो ऑन ऑफ हो सकता है ना। अब देखो बेटा, ये कह रहा है लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। इसका इस्तेमाल कहाँ करोगे? इसका इस्तेमाल बनाने के लिए किसका करोगे? गैलियम आर्सेनाइड का करोगे। ये क्या होता है बेटा? एक अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्धचालक। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही। अब ये कह रहा है एलईडी से निकलने वाली रोशनी किस पर निर्भर करती है? भाई एलईडी बनता किससे है? तो आपको पता है पदार्थ से बनता है। कौन से पदार्थ से? अर्धचालक से। ठीक है, अर्धचालक से। और बेस्ट कौन सा होता है? तो आपको ही पता है गैलियम आर्सेनाइड होता है बेस्ट। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है बेटा? इस अर्धचालक के पदार्थ पर निर्भर कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है इनमें से एलईडी का प्रयोग कहाँ होता है? आपको पता है 7 सेगमेंट में होता है। जो रेलवे ट्रैक पे जो घड़ियां बनी होती है ना बेटा, वो इससे ही चलती है, इससे होती है। इंडिकेटर में होता है, ट्रैफिक में होता है, मोटरसाइकिल में होता है। सरकारी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ई। अब ये कह रहा है कौन सा एलईडी से उत्सर्जित होता है? भाई एलईडी क्या होता है? लाइट एमिटिंग करती। कौन सी लाइट? इनफ्रारेड। कौन सी? इनफ्रारेड। ऑप्शन नंबर क्या होता है? ई। ध्यान रखना बेटा। अब ये कह रहा है किसी डायोड में प्रतिलोम, प्रतिलोम क्या होता है? रिवर्स बायस की धारा बेटा कितनी होती है? आपको ही पता है माइक्रो एम्पियर में। तरंग दैर्घ्य कितनी होती है बेटा? वो भी माइक्रोमीटर में होती है। क्या? तरंग दैर्घ्य, जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ ना 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, है ना बेटा? ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ये देखो बेटा, ये कह रहा है दिया गया प्रतीक किसका है? ये एस नहीं बन रहा क्या? एस, ये देखो बेटा एस नहीं बन रहा। एस मतलब क्या होता है? शॉर्ट की। अब जीनर कैसा होता है? जीनर बेटा इस समय जेड बनता है। ठीक है, ध्यान रखना। बहुत सही, आगे चलो। अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा डायोस रिवर्स ब्रेकडाउन पे करता है? रिवर्स का नाम याद है? क्या याद आना चाहिए आपको? जीनर। ये रहा बेटा जीनर। लेकिन और देखो यहाँ पे भी लिखा है सी और डी। तो बेटा एवलांची भी क्या है? रिवर्स बायस में काम करता है। इसलिए मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। बहुत सही। चलिए, अब ये कह रहा है एक फीडबैक वोल्टेज के लिए त्रुटि। अब फीडबैक वोल्टेज रेगुलेटर के लिए तो याद आते ही कहां जाओगे? जेनर डायोड के पास जाओगे। और वो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, जेनर डायोड के पास जाएगा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? एक फीडबैक वोल्टेज रेगुलेटर में त्रुटि वोल्टेज किससे प्राप्त किया जाता है? बेटा ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम दे दिया करो। वोल्टेज रेगुलेटर में जीनर है, लेकिन क्या बोल रहा है? त्रुटि, यानी कि एरर जो वोल्टेज देता है ना, एरर,
वो किससे प्राप्त होता है? वो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से के आउटपुट से प्राप्त होता है। वोल्टेज विभाजक यानी कि वोल्टेज डिवाइडर के आउटपुट से। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलो, अरे रुक भैया, अब ये कह रहा है वोल्टेज स्टेबलाइजर, और वोल्टेज स्टेबलाइजर में क्या होता है? जीनर डायोड होता है, और जीनर क्या होता है? रिवर्स ब्रेकडाउन में क्या होता है? कांस्टेंट करंट वोल्टेज सोर्स होता है। आ रही आवाज? ठीक है, तो क्या है बेटा, देखो लोड स्थिर रखने पर नहीं भाई साहब, आपूर्ति नियंत्रित करने पर नहीं, स्थिर विद्युत आपूर्ति पर नहीं, ये लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। चलो भैया, चले अब हमारे रिदम में चलते हैं अपन फटाफट से। अभी देखो, अभी पूरा करते हैं। निम्न में से कौन से घटक में दो डायोड होते हैं? दो ही मतलब क्या होता है? डम्बलर। क्या होता है? डम्बलर। अरे डबलर भैया, डबलर, डबल मतलब क्या होता है? दो। ऑप्शन लगा दो ए और भागो यहां से। चलो चलो चलो, ये होता है निम्न में से विभवांतर में तापन रोधन। तापन रोधन क्या होता है? इंसुलेटर। क्या होता है? इंसुलेशन। क्या होता है? इंसुलेशन। ये किस लिए प्रयोग करते हैं? ताकि अपन इसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ को निकाल ले। ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए मेरा सही। ये लो बेटा, अब ये कह रहा है एक सर्किट में जेनर डायोड का कनेक्शन कैसा होता है? जेनर के लिए तो अभी आपको याद हो गया ना कि रिवर्स बायस होता है, वोल्टेज रेगुलेटर होता है। देखो रिवर्स बायस कहाँ है? ये लो बेटा, लगा दो ऑप्शन नंबर ए। बेटा अब स्पीड ऐसी होनी चाहिए आपकी। डायोड में सरण धारा, सरण क्या होती है? लीकेज होती है। अब लीकेज धारा कब बहती है? जब ये किस में होता है? रिवर्स बायस में होता है। अब ये क्यों बहती है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? माइनॉरिटी या क्या कह सकते हैं? अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। अल्पसंख्यक होते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है? तापमान में वृद्धि बिल्कुल होती है। अल्पांश यानी कि अल्पसंख्यक से होती है, बिल्कुल होती है। और रिवर्स होती है, बिल्कुल। तो उपरोक्त सभी मेरा बिल्कुल सही। अब ये कह रहा है किसी डायोड में सरण का कारण क्या होता है? आपको पता है सरण क्या होता है? लीकेज में होता है, जो किससे बहती है? अल्पसंख्यक वाहकों से बहती है, यानी कि माइनॉरिटी। पी का हो तो एन माइनॉरिटी, और एन का हो तो होल माइनॉरिटी, है ना? तो क्या हो जाएगा? अल्पांश। ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है एक सिलिकॉन डायोड का अग्र वोल्टेज तापांक कितना होता है? बेटा इसमें मैं 2 मिनट रुकता हूँ, आप इसको है ना अपनी आंखों में फोटो खींचिए। -2.2 मिली वोल्ट प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर माइनस का होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ताप गुणांक। अब ये कह रहा है दो परिपथ के बीच में विद्युत वियोजक यानी कि विद्युत को डिस्कनेक्ट करने वाले प्रकाशिक युग्मक यानी कि कपलर का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ कौन से हो सकते हैं? तो वही हो सकता है, एक तो मेरा एलईडी होगा ही होगा। तो देखो एलईडी एलईडी दोनों, ये एलईडी नहीं हो सकते, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? प्रकाश डायोड होगा, यानी कि फोटो डायोड होगा। क्यों? क्योंकि एक तो क्या करेगा? लाइट एमिट करेगा, और दूसरा उसको कलेक्ट करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अब ये कह रहा है जेनर डायोड में उत्क्रम यानी कि रिवर्स में कैसा होता है? भाई ये जेनर डायोड है, तो रिवर्स ब्रेकडाउन क्या होगा? या तो जेनर होगा या एवलांची होगा। बेटा जेनर दिया हुआ है नहीं, तो एवलांची लगाओ और आंसर भागो। अब ये कह रहा है बी वाई में बी और वाई क्या है? बेटा बी मतलब क्या बताया था मैंने? सिलिकॉन बताया था, याद हो गया? हाँ सर याद हो गया। और वाई क्या बताया था? रेक्टिफायर बताया था, याद हो गया बेटा? बिल्कुल। तो देख लो क्या है, ये देखो बेटा सिलिकॉन। और परिशोधक, परिशोधक क्या होता है बेटा? रेक्टिफायर ही होता है। ऑप्शन नंबर बी। बेटा आप चीजें याद होनी चाहिए। ये लो बेटा, अब देखो कैसे करेंगे। ये डायोड में कितनी धारा जा रही है? तो धारा यहीं से जाएगी, आई। बस ओम जी को बुला लो। बी बराबर क्या होता है बेटा? आई आर। बहुत सही। बी कितना है? आप बोलना 12, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ, ये 12 में से कुछ इसका ड्रॉप घटाओगे क्या? बिल्कुल घटाओगे। क्यों घटाओगे? क्योंकि इसने बोला है आपको कि ये सिलिकॉन है या कुछ है? इसने बोला है क्या? नहीं। जब भी नहीं बोला तो इसको मत मानो ये सिलिकॉन है या जर्मेनियम। इसको मानो ये क्या है? आइडियल है। ये देखो लिखा भी है इसने आइडियल। और आइडियल का ड्रॉप क्या होता है? 0। तो क्या लिखोगे? बी माइनस 0 बट्टे में आर कितना है? ये देखो बेटा आर कितना है? ये है 24। कितना है? 24। लिख दो 24 किलो ओम। ये किसके बराबर है? आई। ये देखो बेटा वी की जगह वी रखा, और आर की जगह मैंने आर रख दिया, और आई को यहाँ वापस लिख दिया, कुछ भी नहीं किया। तो ये कितना हो जाएगा? 12 बटे में 24। अब देखो किलो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मिली। ये किलो है ना बेटा, देखो ढंग से, ये 10 की घात 3 है। इसको काटो, ये कितना हो जाएगा? 2। तो 1/2 इंटू ये 10 की घात 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 की घात -3। तो कितना हो जाएगा? 0.5 मिली एम्पियर। ये देखो बेटा 10 की घात -3 मिली एम्पियर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो
अब देखो बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है देखो। नीचे दिए गए परिपथ में आर का क्या निकालना है, न्यूनतम मान निकालना है जिससे जेनर ऑन हो जाए, ठीक है। अब देखो बेटा कैसे करोगे। अब इस आर का मान निकालना है, हाँ सर आर का मान निकालना है, कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले क्या निकालो, एक काम करो, इसमें आर हो गया, वी हो गया, ये दे रखा है मेरे को 4, ठीक है। तो पहले मैं आई निकाल लेता हूँ, पहले मैं आई निकाल लेता हूँ, ठीक है, निकाल लो सर। इस सर्किट को ऐसे बनाएंगे, देखो ये हो गया 15 और ये कितना हो गया, ये हो गया 4 के, और यहाँ पर मेरा एक मैं ये लगा देता हूँ, जीनर ऐसे ही बनेगा, तो ये कितना हो गया 6 वोल्ट। बेटा 6 यहाँ है तो 6 भी यहाँ पे आएगा, हाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई, क्या निकालूंगा मैं, आई, ठीक है। आई निकाल दिया मैंने, ठीक है, आई निकाल दिया। अच्छा, ओके, आई निकाल देते हैं। तो आई कैसे, आई जब भी निकालेंगे तो आई कितना हो जाएगा, देखो बेटा 15 माइनस 6 बटे में क्या हो जाएगा 4 के, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4 के, ठीक है, 9/4 के। ये क्या है, 9/4 के, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो क्या है, इसके आई का मान है, ये क्या है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, देखो बेटा यहाँ से मैंने आई निकाल दिया, निकाल दिया। अब बस ओम का नियम लगा दो और आपका आंसर आपके हाथ में। तो देखो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। अब देखो V कौन सा लगेगा, यहाँ पर जीनर वोल्टेज लगेगा इस R के लिए, हाँ सर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 6 है, तो बस यहाँ V की जगह 6 रख दिया। I कितना निकाला है, ये देखो बेटा 9/4 के, और ये हो जाएगा R। बस आराम से ये 3 की टेबल से 2 बार, ये 3 की टेबल से 3 बार, और 6 दूनी 8, 8 बटे में 3 के, और ये के चला जाएगा बेटा ऊपर को। तो R बराबर क्या आ जाएगा, देखो 8 दूनी नहीं सॉरी 3 दूनी 6 और 0.66 के मेरा आंसर आ गया है। देखो आपके सामने ऑप्शन नंबर बी। बेटा यही स्पीड आपको रखनी है। ये क्वेश्चन यहाँ कहाँ से आ गया, 10 वोल्ट की सीमा में 3 से 1/2 डिस्प्ले का रिजोल्यूशन कितना होता है, बेटा इसको याद कर लो, कितना होता है 0.01, बहुत कम होता है, ये ध्यान रख लेना। ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, मीटर का क्वेश्चन है, वहां पे करेंगे। आगे चलो। एक जेनर डायोड में पीएन में कितनी संधि होती है, बेटा जीएन डायोड कहाँ चलता है, रिवर्स में वोल्टा नियंत्रक के रूप में करते हैं, और एक संधि होती है, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है डायोड में फॉरवर्ड बायोस कहाँ होता है, भाई फॉरवर्ड करेगा तब जीरो ड्रॉप आएगा और मैक्सिमम करंट जाएगी। अब देखो क्या है, एनोड पर धनात्मक टर्मिनल से जोड़ दो और कैथोड पर ऋणात्मक, बेटा यही तो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो आराम से देखो, ये मेरा डायोड है, ये पी है, ये एन है। फॉरवर्ड में क्या करता हूँ, पी को मैं पी से जोड़ता हूँ यानी पॉजिटिव से, और एन को मैं एन से जोड़ता हूँ यानी कि नेगेटिव से। बेटा वही तो उसने बोला है, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है यदि पीएन डायोड में फॉरवर्ड करंट 26 मिलीवोल्ट है तो गतिशील वोल्टेज कितना होगा, बेटा याद कर लो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा, ये याद कर लो बेटा, ठीक है। चलिए, तो पीएन में अगर फॉरवर्ड करंट 26 है तो गतिशील वोल्टेज कितना होगा, 1 ओम होगा, ठीक है। चलो, यदि पीएन जंक्शन के अंदर फॉरवर्ड करंट 70 है तो गतिशील प्रतिरोध कितना होगा, बेटा कोई भी एक याद करा दूं क्या, तो आपका काम चल जाएगा। हाँ, तो देखो बेटा सबसे पहले V बराबर क्या होता है, आई आर, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे में I होगा, ठीक है। अब देखो इसने पीएन जंक्शन में किसी का नाम लिखा है नहीं, तो मैं मान लेता हूँ सिलिकॉन का है, तो सिलिकॉन के लिए कट इन वोल्टेज कितना होता है 0.7, और I कितना दिया हुआ है 70, क्या दिया हुआ है 70 मिलीवोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला भी एक बार वापस करते हैं, ये लो देखो आराम से एक बार कर लो इसको। पीएन डायोड का फॉरवर्ड करंट कितना दिया हुआ है 26, मुझे क्या निकालना है, डायनेमिक प्रतिरोध निकालना है। तो देखो क्या होता कर लेना चाहिए वोल्ट, कोई बात नहीं। V बराबर क्या होता है बेटा, I इंटू आर, और डायोड के लिए रूम टेम्परेचर पे वोल्ट का ड्रॉप कितना होता है, तो आपको पता है 26 मिली वोल्ट होता है। बेटा अपन करते हैं ना कि वो एक इक्वेशन आती थी KT अपॉन 11,600 से, बेटा इतना करोगे इससे छाप जाएगा। याद रखो कि रूम टेम्परेचर पे वोल्टता कितनी होती है, 26 होती है। आई कितना दिया हुआ है, 26 मिली वोल्ट दिया हुआ है, दिया हुआ है, हाँ। तो बस आर, ये 26 से 26 कट जाएगा और मेरे पास आर का मान कितना आएगा, 1 आएगा। दरअसल बेटा ये 1 मिली होना चाहिए, है ना, और 1 दिया हुआ है तो आप 1 मान लो, ठीक है। चलो अब आगे चलो, अगला क्वेश्चन ये रहा। अब ये कह रहा है पीएन जंक्शन के अंदर फॉरवर्ड करंट कितना दिया हुआ है 70, डायनेमिक प्रतिरोध निकालना है, यस। तो आर बराबर क्या होता है, V बटे में आई, और V पता है आपको कि किसी भी डायोड के अंदर जो होता है ना रूम टेम्परेचर पर वोल्टेज, वो कितना होता है 26 मिली वोल्ट होता है ना। तो बस वहां लिख दो बेटा, ये 26 की जगह रखा 26 और आई की जगह लिखा 70 मिली
एम्पियर। तो देखो बेटा आराम से इसको देखो क्या लिखोगे। अब 70 की टेबल में देखो लगभग तिहाई है, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, इसको मैं कितना मान लूं 21 क्यों, ये लगभग देखो बेटा तिहाई के आसपास आंसर आएगा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ये है, इसको काट के देख लेना, ऑप्शन यही आएगा। ठीक है चलो, या कर ही देता हूं चलो। ये 26 है तो 26 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 इंटू 70। तो यहाँ से बेटा ये आंसर, एक मिनट ये भी आप, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, रुको देखो 26 मिली वोल्ट होता है और ये कितना है 70 मिली एम्पियर। ये मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा, तो 26 बटा 70 कितने होंगे। अब देखो ये भाग जा रहा है क्या, नहीं, तो लगाओगे पॉइंट, पॉइंट लगाते ही यहाँ आएगा 0। फिर 17 तिया क्या होते हैं, 70 तिया 210, तो 0.3 के आसपास आंसर आएगा बेटा ये रहा। ठीक है, कर लेना चाहिए, ठीक ठीक है, याद रख लो। आगे चलो, ये कह रहा है जेनर डायोड कहाँ करता है रिवर्स बायस में, किस में, रिवर्स बायस में वोल्टता नियंत्रक के रूप में। क्या दिया हुआ है, शॉर्टकी के रूप में नहीं जाना जाता है, ब्रेकडाउन के रूप में जाना जाएगा, वोल्टेज रेगुलेटर। रुको 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 भाई साहब, ये क्या गलत लगा दिया। जेनर डायोड को वोल्टता नियंत्रक के रूप में, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जाना जाता है बेटा, ये गलत मार्किंग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अब ये कह रहा है दो इलेक्ट्रोड वाले वॉल्व क्या कहलाते हैं, आपको भी पता है, दो इलेक्ट्रोड वाले क्या कहलाते हैं डायोड, तीन वाले क्या कहलाते हैं ट्रायोड, और चार वाले इस तरह से अपन याद करते हैं, और पांच वाले पेंटोड होते हैं ना, चार वाले नहीं, पांच वाले पेंटोड होते हैं। डायोड में द्विध्रुव यानी कि दो पोल वाले किस में वर्गीकृत किए जाते हैं, इसमें केवल पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं, इसके माध्यम से धारा का चालन ध्रुव और छेद और दोनों से होता है बेटा, यही तो होता है। जैसे बीजेटी नहीं होता, बीजेटी ये क्या है बाईपोलर, क्या है बाईपोलर, यानी कि इसके अंदर धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों से होता है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या है बिल्कुल सही। समझो इसको, बाईपोलर का मतलब क्या होता है, जहां धारा का प्रभाव इलेक्ट्रॉन होल दोनों के माध्यम से हो सकता है। बेटा उसने यही पूछा है कि द्विध्रुव किसको बोलोगे, ठीक है। अब ये कह रहा है एक डायोड में ऊष्मा, ऊष्मा क्यों उत्पादित होती है, सिंपल सी बात है, जहां ऊष्मा कब आती है, जब उसमें हीटिंग प्रभाव आता है, जूल का नियम आता है, धारा का प्रभाव आता है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, डायोड में वोल्टेज नहीं भाई, वोल्टेज के कारण नहीं, पावर रेटिंग के कारण नहीं, पीएन के नहीं है, प्रवाहित धारा के मान के बराबर, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि यही तो होता है बेटा जूल का नियम, आई स्क्वायर आर टी, जब आई होगा तभी तो ऊष्मा आएगी, है ना। चलो, अब ये कह रहा है डायोड में रिवर्स रिकवरी करंट यानी कि पीआईवी किस पर निर्भर करती है, तो आपको ही पता है फॉरवर्ड बायस पर निर्भर करती है, ठीक है। अब पीआईवी तो ये खुद ही होती है ना, इसलिए इस पे नहीं, खुद किस पे निर्भर करेगा, तो ये अग्र भाषित पे करेगा। डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम का मापदंड किस पर निर्धारित होता है, तो आप बताओ किस पे करोगे, या तो उसमें फॉरवर्ड बायस पे या उसके प्रचालन पे करोगे, है ना। तो धारा रेटिंग पर नहीं, वोल्टेज रेटिंग तो सहन करेगी वो, तो क्या होगी प्रचालन की गति निर्भर करेगी। इसी से अपन क्या बोलते हैं, इसी गुण के कारण अपन क्या बोलते हैं कि इसकी प्रचालन की गति किसकी ज्यादा होती है, आप बोलोगे शॉर्ट की ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इसका रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। आगे चलो बेटा, ये क्वेश्चन तो अब आपके ब्लड में आ गया होगा कि जब कोई डायोड अग्रवायसित होता है तो क्या होगा, तो सिलिकॉन के लिए कितना होता है 0.7 और जर्मेनियम के लिए क्या होता है 0.3, ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है डायोड में कार्य करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो आपको ही पता है किस पर करेगी, किस पर करेगी, तापमान पर करेगी, अग्रिम ढलान पर नहीं, डायनेमिक पर नहीं, डिप्लीशन में, तापमान पर करेगी, बिल्कुल करेगी। क्यों, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, और धारा बढ़ेगी तो वो कंडक्टिंग स्टेज में आ सकता है, या कह सकता है लीकेज भी बढ़ेगा, ठीक है। चलो, अब ये कह रहा है रिवर्स बायस के अंदर डायोड में धारा प्रवाह होती है, किससे होगी, ब्रेकडाउन से होगी, इसीलिए ब्रेकडाउन से होती है ना। चलिए, रिवर्स में तो दो ही कारण है, या तो माइनॉरिटी या ब्रेकडाउन, खत्म बात। आगे चलो, ये कह रहा है रिवर्स बायस पीएन डायोड में जंक्शन में प्रवाहित धारा अचानक बढ़ जाती है, किस लिए, क्योंकि जंक्शन का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ वोल्टेज, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है वो वोल्टेज जो कि विसंवाहक यानी कि कुचालक, कुचालक का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या कर देता है, खत्म कर देता है, उसे ही तो बोलते हैं बेटा ब्रेकडाउन वोल्टेज, ऑप्शन नंबर ए।
अब ये कह रहा है एक डायोड में संभावित अंतर क्या होता है बेटा, बैरियर पोटेंशियल कहलाता है। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या कहलाता है? वोल्टेज, संभावित वोल्टेज, बैरियर पोटेंशियल। अब ये कह रहा है डायोड जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज सामान्य डायोड की तुलना में कम होता है, किसका होता है? जीनर का होता है। रिवर्स बायस में जिसको काम कराते हो, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जिसको यूज में लेते हो। एक डायोड में कट इन वोल्टेज कितना होता है? तो आपको पता है, या सिलिकॉन होगा तो 0.7 और जर्मेनियम होगा तो 0.3। बेटा यहाँ कहीं दिया है? बेटा नहीं दिया, लेकिन गौर से देखो, क्या 0.3 ऑप्शन में है क्या? नहीं, तो इसने माना है कि ये सिलिकॉन है, इसलिए मैं लगाऊंगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब ये कह रहा है डायोड में फॉरवर्ड ड्रॉप कितना होता है? तो जितना बेटा उसका कट इन वोल्टेज होगा वही तो होगा, तो 0.3 से 0.5। अब देखो ये तो 3 से 7 है, तो ज्यादा उपयुक्त कौन सा है? 0.7। अब ये कह रहा है एलईडी में धारा कितनी आवश्यक होती है? तो आपको पता है बहुत कम होती है। तो सबसे कम धारा देख लो, ये रही बेटा 3 मिली एम्पियर। लगा दो और आ जाओ, आप बिल्कुल सही होंगे। आगे चलो। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से में जीनर के अनुप्रयोग है? जीनर का प्रयोग किस में होता है? रिवर्स बायस में होता है। और किस में होता है? वोल्टेज रेगुलेटर में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है यदि एक रिवर्स बायस जीनर डायोड में ब्रेकडाउन से चल रहा है तो जीनर डायोड कैसा हो जाएगा? सिंपल सा बात है, ब्रेकडाउन के अनुक्रमानुपाती होगा, धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, याद कर लो। अब ये कह रहा है जीनर डायोड में डिप्लीशन क्षेत्र में नियमित डायोड की तुलना में कम क्यों होता है? सिंपल सी बात है, उसमें डोपिंग ज्यादा होती है। तो देखो बेटा, नियमित तुलना में जीनर डायोड में पीएन की भारी डोपिंग होती है। बेटा यही कारण है इसका कि वो डिप्लीट हो जाता है। बस समझ गए? ये आपके एएलपी में आया हुआ है। और इसमें क्या ध्यान रखोगे कि यदि रिवर्स बायस में जेनर डायोड में ब्रेकडाउन चल रहा है तो जेनर डायोड की वोल्टता क्या हो जाएगी? सीधी धारा के, जितनी धारा होगी उतना ही तो ब्रेकडाउन होगा, V इक्वल टू आई आर। ये लो बेटा। अब ये कह रहा है डायोड में कितनी धारा जाएगी? तो बेटा फिर से वही लगा दो, यह भी सॉल्व कराया मैंने। आई बराबर क्या होता है? V बट्टे में R होता है कि नहीं? हाँ। अब देखो बेटा V कितना है? आप कहना 12, ठीक है। R कितना है? आप कहना 24, है ना? चलिए बहुत सही। तो I बराबर, इसको काटा तो 2 बार कट जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा? किलो। किलो कितना होता है बेटा? 1/2 किलो कितना होता है? आप बोलोगे 10 की घात माइनस, सॉरी 10 की घात 3 प्लस में, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की घात -3। और आधा कितना होता है? 0.5 मिली एम्पियर। मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है एक सिलिकॉन डायोड में 50 मिली एम्पियर धारा ले जाने पर खपत कितनी होगी? तो बेटा कितनी होगी? तो इसको याद रख लो, कितनी होगी? 35 मिली वोल्ट होगी। कैसे निकालोगे? क्योंकि आपको पता है P बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर होता है, या फिर क्या होता है? V स्क्वायर बटे में आर होता है। यहाँ पर आप वही 26 मिली वोल्ट रखोगे तो आंसर आ जाएगा। इतना टाइम वेस्ट मत करना बेटा, 35 मिली वोल्ट लगा देना। आगे चलो। अब करो। एक सिलिकॉन डायोड में 12 वोल्ट की आपूर्ति पर 240 ओम वाले प्रतिरोध के साथ एक सर्किट में फॉरवर्ड बायस में चल रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? तो देखो मुझे बताओ, ये सिलिकॉन डायोड है, इतना करने की जरूरत है क्या? सिलिकॉन डायोड में तो ड्रॉप कितना होता है? 0.7 ही तो होता है लाला। समझ गया बेटा? कॉमन सेंस। सिलिकॉन में कितना होता है? 0.7। अगर जर्मेनियम देता तो 0.3। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे चलो। अब ये कह रहा है कौन सा सिलिकॉन का अर्धचालक है? बेटा मैंने सिलिकॉन के लिए क्या बताया था? बी। ठीक है, तो बी ढूंढो कहां है? बेटा एक में ही है, खत्म बात। बेटा ऐसे ही ध्यान में रखते हैं। वाई होता है रेक्टिफायर, याद दिला रहा हूं, वाई मतलब रेक्टिफायर। ये कह रहा है डायोड के संदर्भ में पीआईवी का नाम क्या है? पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या होता है? पीक इनवर्स वोल्टेज। देखो बेटा ये रहा पीक इनवर्स वोल्टेज। इनपुट नहीं, इनपुट नहीं, इंटरमीडिएट नहीं, आंसर हो जाएगा बी। अब ये कह रहा है सौर दीप यानी कि फोटो सेल का किस में प्रयोग होता है? एलईडी में होता है, आपको भी पता है। कभी देखा लट्टू के अंदर आपने सोलर सेल लगाया? इसलिए गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एलईडी। अब ये कह रहा है 30 इंच के प्लाज्मा टीवी में कितनी खपत होती है? बेटा 150 वॉट। ये ध्यान में रखो।
डेटा आधारित क्वेश्चन है कि 30 इंच का अगर प्लाज्मा टीवी है तो कितनी खपत होगी? 150 वॉट होगी। खत्म बात। ठीक है, चलो। ये कह रहा है प्रकाश उत्सर्जक में उत्पन्न डायोड कैसा होता है? फॉरवर्ड बायस होता है। फोटो डायोड कैसा होता है? फॉरवर्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देखो बेटा, ए बी सी इसको भी चेक कर लो। सी विपरीत है इसलिए गलत, इसलिए ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए कि फोटो डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। अब ये कह रहा है जेनर डायोड मुख्य रूप से क्या होता है? अब आपको याद हो गया है। कैसा हो गया? रिवर्स बायस में वोल्टेज रेगुलेटर, और वो भी कैसा? कांस्टेंट रेगुलेटर, स्थिर वोल्टेज रेगुलेटर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। बेटा इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं आपके। ठीक है, चलो। क्या स्थिर बनाए रखने के लिए जेनर डायोड? सिंपल सी बात है, वोल्टेज को कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, उत्पादन वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी। रिवर्स वोल्टेज में अधिकतम मान जो कि पीएन जंक्शन में नुकसान बिना सेल कर सकता है, उसको क्या बोलोगे? ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होगे? तो बेटा वही तो होगा। देखो रुको बेटा, ये देखो यहाँ पे रिवर्स ब्रेकडाउन भी लिखा है। बात सही है, ये दोनों ही सही है, लेकिन दोनों में बेस्ट देखो कौन सा है। ये कह रहा है जिससे वो बिना नुकसान किए सहन कर सकता है। रुको रुको भैया, ये मार्क गलत किया हुआ है। इसको बोलते हो रिवर्स ब्रेकडाउन। क्या कहते हो? रिवर्स ब्रेकडाउन। ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? पीक इनवर्स वोल्टेज, यानी कि वो मिनिमम वोल्टेज जिसको रिवर्स बायस क्या कर सके? वोल्टेज को स्टेबल कर सके। ये दोनों आपको जल्दी में सही लगेंगे, लेकिन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, चलो। अब ये कह रहा है जीनर डायोड का प्रमुख विशेषता क्या है? तो आपको ही पता है, वोल्टेज नियामक के रूप में होता है। अब ये कह रहा है किसी डायोड में सरण धारा यानी लीकेज धारा किससे होती है? तो अल्पांश। अल्पांश को बेटा क्या बोलते हो? माइनॉरिटी कहते हो। सर कैसे पहचानूंगा? बेटा पी पदार्थ होगा तो उसमें क्या होगा? होल होंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी, और एन होगा तो उसमें होल माइनॉरिटी, है ना? चलो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो बेटा, एक सिलिकॉन डायोड में अग्रवोल्टता तापमान कितना है? मैंने याद कराया था पहले भी। देखो वापस एग्जाम में आ गया NaCl के। कैसे याद कराया था? 2.2, और वो भी कैसा? माइनस में। ये देखो, एक वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में जीनर डायोड बेटा अब आपके खून में बस जाना चाहिए। ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स और रिवर्स बायस में होता है। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, उम्दा प्रदर्शन करते हुए आप लोग। बस साथियों, मैंने पूरी मेहनत की है, पूरी कोशिश की है कि आपको कम समय के अंदर सारे प्रश्नों को दिखा दूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आई एम साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।